वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या होती है और इसका स्टेट वेरिएबल एनालिसिस में क्या रोल रहता है। स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जो होमोजेनियस स्टेट इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। होमोजेनियस स्टेट इक्वेशन क्या होती है, तो हमें पता है कि किसी भी सिस्टम की स्टेट इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय x का डिफरेंशियल यानी कि dxt बाय dt इज इक्वल्स टू axt प्लस but, जहां पर ये a स्टेट मैट्रिक्स है, ये स्टेट वेक्टर है, b को कहा जाता है इनपुट मैट्रिक्स और इसे कहा जाता है यूटी को कंट्रोल वेक्टर। तो ये जो स्टेट इक्वेशंस हम लिखते हैं ये कहलाती है डायनेमिक स्टेट इक्वेशन। डायनेमिक स्टेट इक्वेशन को होमोजेनियस स्टेट इक्वेशन में बदलने के लिए हमें अपने डिफरेंशियल के ऊपर इनपुट का यानी कि कंट्रोल वेक्टर का जो इफेक्ट होता है उसे हटाना होता है। यानी कि जब हम सिर्फ स्टेट वेक्टर के इफेक्ट का एनालिसिस करते हैं अपने डिफरेंशियल पर, उस केस में हमें जो इक्वेशन मिलती है उसको कहा जाता है होमोजेनियस स्टेट इक्वेशन। तो होमोजेनियस स्टेट इक्वेशन हमारे लिए हो जाएगी, हमारे सिस्टम के लिए dxt by dt is equals to axt। इसे कहा जाएगा होमोजेनियस स्टेट इक्वेशन। अब जो मैट्रिक्स इस होमोजेनियस स्टेट इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है उसे कहा जाता है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। तो अब मान लीजिए कि हमने स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स को नाम दिया फाई टी। तो ये फाई टी यानी कि स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगी होमोजेनियस स्टेट इक्वेशन को। यानी कि जब हम इस इक्वेशन में xt की जगह पर फाई टी रखेंगे तो भी हमारी इक्वेशन वैलिड होगी। यानी अगर फाई टी स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स है तो d फाई टी बाई डी टी बराबर होगी a फाई टी के। d फाई टी बाई डी टी a फाई टी के बराबर होगी। ये कंडीशन अगर ट्रू है तभी हमारी फाई टी स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स कहलाएगी। यानी स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जो लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इसके साथ ही साथ जब हम स्टेट वेरिएबल की बात करते हैं तो हमारा स्टेट वेरिएबल xt किसी टाइम t पर सेटिस्फाई करता है या कैलकुलेट करने पर मिलता है। इस लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं x0 के साथ, जहां पर x0 इनिशियल कंडीशन है आपके वेरिएबल की, यानी वो कंडीशन जो t इज इक्वल्स टू 0 पर हमें हमारे वेरिएबल की मिलती है, उसी को हम लिखते हैं x0। तो अब अगर फाई टी हमारी स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स है तो उस केस में xt की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम फाई टी को मल्टीप्लाई करते हैं x0 के साथ, यानी x की इनिशियल कंडीशन के साथ। अब इस फाई टी की करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या मिलेगी हमें, हम इस स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले नंबरिंग कर देते हैं। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2 और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 का स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का कैलकुलेशन करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 का
लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं। लाप्लास इसलिए क्योंकि हम जिस स्टेट वेरिएबल का एनालिसिस कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस टाइम डोमेन वाला है, तो इसके फर्दर एनालिसिस के लिए हम यूज करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म को। इस इक्वेशन का यानी कि dxt by dt is equals to axt, ये हमारी होमोजेनियस स्टेट इक्वेशन है। तो इसका हम सबसे पहले लेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब हम लेंगे dxt by dt का, सपोज xt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है xs, तो dxt by dt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा s इंटू xs माइनस x0। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ xt मल्टीप्लाई हो जाएगा s से और इसमें सब्ट्रैक्शन होगा इनिशियल कंडीशन में पाए जाने वाली सिग्नल वैल्यू का। ये लिखने के लिए हमने यूज किया है डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो dxt by dt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा sxs माइनस x0। दूसरी तरफ a हमारी मैट्रिक्स है, xt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा x ऑफ s। हम इस पूरी इक्वेशन को लेकर के गए हैं लाप्लास डोमेन में क्योंकि हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स के लिए। अब इसके बाद इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम साइड चेंज करेंगे अपनी इक्वेशन के सिग्नल्स का और इसे लिख देंगे ऐसे। अब इसके बाद हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पर चूंकि S मैट्रिक्स के फॉर्म में होना चाहिए क्योंकि सारा कैलकुलेशन हम मैट्रिक्स में ही कर रहे हैं। A हमारी स्टेट मैट्रिक्स है तो हम सारा कैलकुलेशन मैट्रिक्स के फॉर्म में कर रहे हैं, इसलिए हम इसे भी मैट्रिक्स के फॉर्म में ही मानेंगे या फिर इसे मैट्रिक्स फॉर्म में बनाने के लिए हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। यहां पर I है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हमने S को मैट्रिक्स फॉर्म में बदलने के लिए इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। इसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा SI माइनस A इंटू XS इज इक्वल्स टू x एट 0। ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। अब हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे ऐसे फॉर्म में जिससे हमें स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स मिलने लगे। स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स चूंकि टाइम डोमेन में है तो लास्ट कैलकुलेशन में हमें इस पूरी इक्वेशन को टाइम डोमेन में भी लेकर जाना पड़ेगा। तो अब इस इक्वेशन को मतलब इक्वेशन नंबर 3 के हिसाब से हम इसमें चेंजेस करना शुरू करेंगे। तो हम सबसे पहले एक साइड पे लिख देंगे XS, दूसरे साइड पे बाकी की टर्म्स। अब चूंकि ये एक मैट्रिक्स है SI माइनस A एक मैट्रिक्स होगा, जब आप इसका साइड चेंज करेंगे तो आपको इसकी इनवर्स मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी। तो यहां पर हो जाएगा SI माइनस A का इनवर्स इंटू x0। अब हमें जो ये रिलेशन मिला है XS यानी कि xt इन लाप्लास डोमेन, x0 यानी xt एट t इज इक्वल्स टू 0। ये जो xt होगा ये एक कांस्टेंट वैल्यू आपको देगा क्योंकि ये इनिशियल कंडीशन देता है। तो इनिशियली जो भी कंडीशन होगी, जो भी सिग्नल की वैल्यू होगी 2 3 4 व्हाटएवर द वैल्यू में भी, तो जो भी सिग्नल की वैल्यू होगी वो ये आपको दे देगा। इसीलिए इस कैलकुलेशन में ये x0 एक कांस्टेंट होगा। तो अब हमें एक्सेस की वैल्यू मिल गई SI माइनस A का इनवर्स इंटू x0। अब
चूंकि हमारा जो कैलकुलेशन है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का ये टाइम डोमेन में है, तो हमें इस इक्वेशन को टाइम डोमेन में लेकर जाना पड़ेगा। टाइम डोमेन में ले जाने के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इस पूरे का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब आप एक्सेस का कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स टी, ये हमने पहले ही डिफाइन कर दिया है। तो एक्सेस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया एक्स टी। इसके बाद इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लिखेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस आई माइनस ए का इनवर्स इंटू एक्स जीरो। अब चूंकि ये एक्स जीरो आपका कांस्टेंट है, आप इस पूरे इक्वेशन से बाहर भी ले सकते हैं उसको। लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म उसके लिए कैलकुलेट करने की आपको अलग से ज़रूरत नहीं है। तो अब आपको इक्वेशन मिल गई ऐसी। अब जब हम इस इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 से रिलेट करेंगे तो उस केस में हम पाएंगे कि स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स यानी phi t इज इक्वल्स टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस आई माइनस ए का इनवर्स। तो हमें जो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स मिलेगी उसका कैलकुलेशन करने के लिए हमें एस आई माइनस ए का इनवर्स लेना होगा और उसके बाद उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना होगा, जिससे हमें किसी भी सिस्टम की स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का मतलब हुआ वो मैट्रिक्स जो लीनियर होमोजेनियस स्टेट इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। लीनियर होमोजेनियस स्टेट इक्वेशन का मतलब हुआ वो स्टेट इक्वेशन जिसमें कंट्रोल वेक्टर का पार्ट हम नहीं लेते हैं, जो सिर्फ स्टेट वेक्टर पर डिपेंडेंट होती है, यानी dxt बाई dt इज इक्वल्स टू axt। तो हमारी स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स इस लीनियर होमोजेनियस स्टेट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। जब हम कैलकुलेशंस करके देखेंगे तो उस केस में हमें टाइम डोमेन में हमारी स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स मिलेगी लाप्लास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए का इनवर्स। यहाँ पे एस आपका लाप्लास ऑपरेटर है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए स्टेट मैट्रिक्स है और एस आई माइनस ए का इनवर्स मैट्रिक्स आपने कैलकुलेट करना है। उसके बाद जो मिलता है उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगी स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। तो ऐसे करते हैं हम स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का कैलकुलेशन। तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का कैलकुलेशन करने के बाद कुछ ज़रूरी चीज़ें स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स के बारे में। पहली चीज़, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स यूनिक नहीं होती है, यानी आपको दो अलग अलग सिस्टम्स की सेम स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स मिल सकती है। तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स यूनिक नहीं होती। इसके बाद दूसरी चीज, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं एस आई माइनस ए मैट्रिक्स को। अब ये एस आई माइनस ए मैट्रिक्स बनाती है आपके सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी जब आप एस आई माइनस ए को ज़ीरो करके कैलकुलेट करेंगे तो आपको सिस्टम के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जैसे पोल, आइगन वैल्यूज़, कैसे आपने कैलकुलेशन किया है उसके आधार पर आपको सिस्टम की काफ़ी सारी जानकारी मिलती है, जैसे पोल से जुड़ी हुई जानकारियाँ या आइगन वैल्यू से जुड़ी हुई जानकारियाँ, इनके सॉल्यूशंस। तो ये जो एस आई माइनस ए मैट्रिक्स है ये बनाती है आपके सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाती है यानी कि सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताती है।
इसके बाद तीसरी चीज, अगर आप फाई एस को कैलकुलेट करते हैं, फाई एस यानी यही हमारा एस आई माइनस ए का इनवर्स, तो जब हम फाई एस को कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे सिस्टम की रिलेक्टेंस मैट्रिक्स बनाती है। तो हमें हमारे सिस्टम की स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स जो मिली है वो ना तो यूनिक नहीं है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को भी उसी से डिराइव किया जा सकता है, जिसकी सहायता से हम अपने सिस्टम के कई सारे पैरामीटर्स को कैलकुलेट करते हैं और हमें अपने सिस्टम की रिलेक्टेंस मैट्रिक्स भी इसी से मिलती है। इस स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं? इस स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, तो पहली प्रॉपर्टी है, अगर हम अपनी स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स को कैलकुलेट करते हैं एट टी इज इक्वल्स टू 0, यानी कि हम कैलकुलेट करते हैं फाई 0, तो उसकी वैल्यू हमको मिलती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, यानी स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स एट टी इज इक्वल्स टू 0 जिसे लिखा जाता है फाई 0, उसकी वैल्यू होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। प्रॉपर्टी नंबर 2, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स यानी कि फाई टी का जब हम इनवर्स कैलकुलेट करते हैं, चूंकि ये मैट्रिक्स के फॉर्म में है, तो जब हम इस मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेशन करते हैं तो वो कैलकुलेशन फाई ऑफ माइनस टी के बराबर होता है, यानी फाई टी में जहां जहां पर टी आया है वहां पर आप माइनस टी रख देंगे तो भी आप इस इनवर्स को कैलकुलेट कर लेंगे। तो फाई इनवर्स टी इज इक्वल्स टू फाई ऑफ माइनस टी, ये है सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी जो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स है फाई टी, इसका अगर हम केथ पावर कैलकुलेट करें जहां पर के कोई कांस्टेंट है, तो इस फाई टी की पावर के की वैल्यू फाई के टी के बराबर होगी, यानी आप अपनी स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का केथ पावर एस्टिमेट करें या आप उसके टाइम को स्केल कर दे बाय द फैक्टर के, दोनों केस में आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। तो फाई टी की पावर के इज इक्वल्स टू फाई के टी, ये तीसरी प्रॉपर्टी थी। अब चौथी प्रॉपर्टी है हमारे स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की कि अगर हमारे पास 3 टाइम बाउंड्स हैं, एक है T2, दूसरा है T1, तीसरा है T0, 3 टाइम रेंज हमने ले रखी है, तो उस केस में स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की वैल्यू T2 माइनस T1 में इनटू स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की वैल्यू T1 माइनस T0 पे जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट में मिलेगा स्टेट ट्रांजिशन की वैल्यू, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की वैल्यू T2 माइनस T0 पर। तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार अगर हम स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की वैल्यू T2 माइनस T1 पर कैलकुलेट करें और कैलकुलेट करें T1 माइनस T0 पर, इसके बाद हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स मिलेगी वो T2 माइनस T0 पर कैलकुलेट की गई स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स के बराबर होगी। तो ये थी फोर्थ प्रॉपर्टी स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की। ये जो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज हैं, इनकी सहायता से हम स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स के कैलकुलेशन को आसानी से कर सकते हैं। इन प्रॉपर्टीज को यूज करके वो कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाते हैं। जैसे जहां पर हमें फाई 0 कैलकुलेट करना है वहां पर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख दें, जहां पर हमें फाई टी का इनवर्स कैलकुलेशन करना है वहां पर हम
टी की जगह पर माइनस टी रख दे, जो आसान काम होगा। जहां पर हमें kth पावर कैलकुलेट करना है अपने स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का, वहां पर हम टाइम को स्केल कर दें बाय द फैक्टर k, जहां पर k कोई कांस्टेंट है। और जहां पर दो अलग अलग रेंज की स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो, वहां पे एक कॉमन रेंज इस तरह से लेके कि T2 माइनस T1 ये है, T1 माइनस T0 ये है, तो T2 माइनस T0 यहाँ पर होगा। तो ये एक स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स को हम इस प्रोडक्ट की जगह पर रख सकते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज की सहायता से हम स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स के कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स जो हमारे स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये हमको सल्यूशन देती है, ये वो रिलेशन देती है मैट्रिक्स के फॉर्म में जो होमोजेनियस स्टेट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यद्यपि ये यूनिक नहीं होती है, लेकिन इसके माध्यम से हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलती है, इसके माध्यम से हमें रिलेक्टेंट मैट्रिक्स मिलती है जो तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स हमारे लिए बहुत सहायक होती है जब हम अपने सिस्टम की स्टेट स्पेस एनालिसिस करते हैं या सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं, उसकी पोल्स का कैलकुलेशन करते हैं, उसकी आइगन वैल्यूज का कैलकुलेशन करते हैं। तो ये था स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके बारे में सारी जानकारियाँ।